ಸಿಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದು 30 or 40 days ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದು ಆ ಟೈಮ್ अस्सलाम वालेकुम। तो जुम्मा मुबारक सबको। और मदीने से तो वापसी हो गई थी और आज जुम्मा है तो जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं। अभी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ, ड्यूटी वाले आएंगे तो मुझे यहाँ से ले लेंगे। ये हमारा मेन गेट है अलवाहा का, तो यहाँ खड़ा हूँ मैं। अभी कोई न कोई गाड़ी वाला मुझे पूछ के ज़रूर जाएगा कि आपको चलना है क्या नमाज़ के लिए। लेकिन मैं अपने गाड़ी वालों का इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो लोग आए और मैं उनके साथ में चला जाऊँ। नमाज़ के लिए पूछ लेते हैं सब लोग। और ये इस तरह से है, सामने लिखा हुआ भी आपको दिख रहा होगा कि अलवाहा। और धूप बहुत तेज है। मस्जिद चलते हैं और फिर बाद में इंशाल्लाह आगे कुछ रिकॉर्ड करेंगे। फ़िलहाल तो मूड भी नहीं है। गंवार पाठा लगाया हुआ है पूरा, उसको हम लोग एलोवेरा बोलते हैं आजकल। हमारे यहाँ तो इसकी कोई कदर ही नहीं होती थी। यहाँ गार्डनों में सजा हुआ है आज के लिए। ये देखो सामने हमारे गेट के बिल्कुल सामने है, ये हमारे मेन गेट की। अभी मैं उस तरफ बाहर खड़ा था, थोड़ा अंदर आ गया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ऐसे ही चलो। और वो जो सामने वाली जो बिल्डिंग दिख रही है वो उसमें हम रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो सैटरडे है और सैटरडे हम लोग कर रहे हैं इसका ऑयल चेंज, ऑयल और फिल्टर चेंज करेंगे ऐसा। ये है साबर में और ये है मारूफ। और ये सब लोग जानते हैं साबर में महते के ऊपर ही जो है उनका ये दुकान है। अच्छा अजान हो गई है माशाल्लाह। साजिद तेरा पहचान रहा है क्या कौन है? वो मेरा भाई साजिद इधर आता था ना। हाँ वो उधर। अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल चेंज हो गया है। कुछ छोटा मोटा परचेज दुकान में करना था, गिलास वगैरह वो भी ले लिया। और वो पीछे गाड़ी खड़ी है। तो नमाज का टाइम हो गया है तो नमाज़ पढ़ते हैं इंशाल्लाह। नमाज़ पढ़कर मिलते हैं, फिर ईशा की नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर दोबारा आते हैं। पूरा महत्ता और ये है इसकी शॉपिंग, जहाँ पर हम लोग पहले रहते थे उस लास्ट वाली बिल्डिंग के ऊपर। और वो सामने है मस्जिद। काफ़ी दुकानें खुल गई हैं अभी, तो मिलते हैं फिर मस्जिद पर। हम तो ईशा पढ़ के महत्ते के ऊपर ऐसे ही गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं हमारे। और वहाँ पर सब लोग वलीमे का मज़ा ले रहे हैं। आप सब लोग तो वलीमे का मज़ा ले रहे हैं निसार भाई के लड़के की शादी में। हाँ, मैंने शाम को फ़ोन लगाया था लेकिन पता नहीं फ़ोन क्यों नहीं लगा। और इंशाल्लाह आधा घंटे में पहुँच के और फिर तब लगाता हूँ फ़ोन सब आप लोगों को, तो इंशाल्लाह बात हो जाएगी। मुझे पता है कि आप लोग रात को 1 बजे तक 1:30 बजे तक रहते हैं सब। मैंने निकाह वाले दिन भी लगाया था लेकिन आप लोग निकल चुके थे। तो करता हूँ अभी जाके फ़ोन, आधा घंटे में पहुँचता हूँ घर और फिर आप लोगों को लगाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो खाना खाने के बाद और इशा पढ़ने के बाद वॉकिंग के लिए एक राउंड तो बनता ही है बीच का। तो
हम लोग आ गए थे बीच, और यहाँ पर आपको दिखाते हैं बीच का नज़ारा। ये देखो पानी, क्या अपनी रवानी पे समंदर साइलेंट है, लेकिन आज बहुत शांत है। समंदर बहुत शांत है, हवा भी नहीं चल रही है, कुछ भी नहीं है। ये देखो मेरे पीछे, और होटल रेस्टोरेंट तो जगमगा ही रही है। सोचा बस चलो वॉक करके आते हैं, तो थोड़ा घूमना फिरना हो जाता है, लेकिन हवा नहीं है बिल्कुल भी। और आप लोग बताएं, आप लोग का कैसे चल रहा है सब? वलीमा खा लिया कर आप सब लोगों ने? और अब वापसी की तैयारी है, किस किस की हो गई? इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। बस ऐसे ही एक दूसरे के प्रोग्रामों में शामिल होते रहें। हाँ, हमारे लिए भी दुआ करें। इंशाअल्लाह आप लोगों से अक्टूबर में मुलाकात होगी। मिलते हैं किसी आगे नए एपिसोड पर। अस्सलाम वालेकुम। हवा बहुत तेज़ है, शायद इसलिए आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आए, लेकिन इतने दिनों से मैं आपको दूर दूर से ही दिखा रहा था पानी। ये मैं पानी के बिल्कुल एकदम करीब हूँ, अंदर नहीं जा रहा हूँ इसलिए कि अभी थोड़े टाइम के लिए आया था खाली, इसलिए। इंशाल्लाह फिर कभी स्विमिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो समुद्र अपनी रवानी पे, रात को तो बस ऐसे ही था साइलेंट, लेकिन इस वक्त बहुत रवानी पे है। और वो कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, मैं खुद हूँ यहाँ ऊपर। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि शायद मैं किसी का वीडियो दिखा रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। मैंने सोचा जहाँ होता हूँ वहाँ का दिखा। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ हैं। और ये बीच से काफ़ी दूर है, यही बीच आगे चलता हुआ आ रहा है वहाँ से। मेरे पीछे आपको बिल्डिंग है बीच की, जहाँ पर हम लोग रात को थे, वहाँ पर है। तो कैसा लगा आपको बताइए, और मिलते हैं फिर आगे। अस्सलाम वालेकुम। तो ये नया क्लिनिक बन रहा है अभी यहाँ पर पांडा में। पहले कोई दूसरा था, अब कोई दूसरा बन रहा है। हम लोग अभी आए थे पांडा, रात को खाने के बाद चलते हैं घर। अस्सलाम वालेकुम। तो पांडा से आ गए थे, और अब वॉकिंग रोज़ का मामूल है। वॉकिंग होना ज़रूरी है, चाहे थोड़ी ही करो, लेकिन करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने तौफीक दे रखी है नमाज़ पढ़ने की और वॉकिंग करने की। तो अपनी अपनी तंदुरुस्ती का ध्यान आप लोग भी रखें, और अपने भाई को दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 दिन के बाद में मैंने फ़ोन रिकॉर्डिंग के लिए हाथ में उठाया। बस गुजर रही है। आप लोग बताएं, आप लोगों का क्या हालचाल है? मैं तो अभी वॉकिंग पे निकला हूँ मगरिब से पहले। ये मगरिब में अभी आधा पौना घंटा है मगरिब में, पौना घंटा है मगरिब में। तो मैंने सोचा कि वॉक कर लेते हैं और आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो ऐसा है माहौल यहाँ का इस वक्त। ये रात को मैंने दिखाया था ये सर्कल, और ये दिन में इस तरह से होता है पूरा। यह एक छोटा सा गार्डन इस तरफ, छोटा सा उस तरफ,
छोटा सा मतलब काफ़ी बड़ा है। आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं सब? कल सजाउद्दीन से भी बात हुई थी मेरी, हज पर आया हुआ है। इंशाल्लाह हज के बाद ही मुलाकात होगी अब। और हमारे इमाम साहब भी आने वाले हैं और वाहिद पवार भी आने वाला है, जो मेरा बचपन का दोस्त। आप लोगों को बताइए, सबको, हम सब का दोस्त है। ये अभी नए इन्होंने बनाया, ये आज ही पेंट किया है शायद, इसलिए मैं इसके ऊपर से नहीं जा रहा हूँ, इसको छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पर इन सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। हमारे यहाँ तो ऊपर नीचे चलते रहते हैं। पार्किंग का स्लॉट्स अलग से ये लोग मेंशन करते हैं कि यहाँ पार्किंग करनी है, पूरी लाइन में खड़ी रहनी है। काफ़ी ध्यान रखते हैं सब लोग, हमको भी रखना चाहिए। तो चलो, ये अभी विला नया रेडी किया है इन्होंने और रेंट के लिए तैयार है। मिलते हैं हम लोग भी आगे दूसरे स्पॉट पर। हाँ, तो आप लोग भी कुछ कर रहे हैं इस वक्त? कोई वॉकिंग कर रहा है या आप नहीं? आपके यहाँ तो करीब 7:30, 8:30, 9 बज रहे हैं। खाने का टाइम है आप लोगों का। ईशा भी हो गई होगी आप लोगों की। कैसा है मौसम और कैसी है तबीयत आप लोगों की? कमेंट में नहीं तो ऐसे ही बता दें, रिकॉर्ड करके भेज दें, वीडियो पोस्ट कर दें, कम से कम एक दूसरे के टच में तो रहे। ये बाहर से आने का रास्ता है। 2, 3, 4 कॉम्प्लेक्स है अल्वाहा में। ये इस तरफ से पूरा ऐसा। हमारा पीछे उस तरफ मेन जो क्लब हाउस है उसके सामने हमारा है, बिल्डिंग नंबर 2। पहले हम 3 में थे, आजकल 2 में है। सामने से तो मैंने दिखाई दिया था, इसलिए मैं अभी कैमरा मैंने पीछे कर लिया। ये पीछे का एरिया है और सामने जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है अल्वाहा नहीं नज़र आ रहा है, पीछे पोर्ट है। वो सामने जो बिल्डिंगें दिख रही हैं वो भी इसी का हिस्सा है। वो भी एक कॉलोनी है, शुरूक के नाम से, जहाँ तुर्किश लोग रहते हैं। और पीछे वो हमारा क्लिनिक है वहाँ पर। तो आपको लेके चलते हैं अभी दूसरी तरफ। हो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करें। ये रोड सेफ्टी में है, तो सब लोग ध्यान रखा करें उसका। जहाँ भी जाएं जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करें और फुटपाथ पर चलें और हमको दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। तो आधा घंटा की वॉकिंग हो गई है। अज़ान का टाइम हो रहा है, मगरिब का अज़ान होने वाली है बस। तो नमाज़ पढ़ेंगे, तभी मैं रुक गया हूँ। नमाज़ पढ़ेंगे फिर जाएंगे घर पर, मतलब अपने फ्लैट पर। काफ़ी दिनों से बस आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा था, तो सोचा कि आज बात करते हैं। शादियाँ भी हो गई है निसार भाई के बच्चे की, और सब लोग जाके भी आ गए। तो एक्सपीरियंस तो अभी शेयर की नहीं किया सब ने, बात भी बराबर नहीं हो पा रही थी। इंशाल्लाह आजकल में करते हैं बात सबसे। आज ही लगाता हूँ, मगरिब पढ़ के लगाता हूँ, तो आप लोगों का टाइम बराबर हो जाएगा। घर पे भी बात नहीं हुई। अम्मी का आँख का ऑपरेशन हुआ है और आंधी तूफान कुछ ज़्यादा चल रहा है आजकल। और मेरे पीछे इस तरफ है ऐसा, जहाँ पर मैं बैठा हूँ अभी रुक कर, ये पार्क है। और एक पार्क सामने बच्चों का खेलने का भी है, और इस तरफ बड़े बुजुर्गों का बैठने का है। तो कोई वॉक करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, तो राउंड वगैरह लगाता है, तो आके बैठ जाते हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगह है और बहुत शानदार जगह है ये। पहले भी कई बार मैं आपको दिखा चुका हूँ और पहले अक्सर आया करता था मैं, लेकिन
इन 2-4 महीनों में नहीं आया अभी। 2-4 महीनों में क्या, इस बार इंडिया से आने के बाद मैं पार्क में पहली बार आया हूँ। राउंड तो लगाता हूँ लेकिन यहाँ रुकता नहीं हूँ, कि कोई न कोई बैठा हुआ होता है तो फिर बाद में बात भी नहीं हो पाती है और मुनासिब भी नहीं होता है। और पसीने की वजह से और फ्लाइज ज़्यादा बैठ रही है, और फिर शाम का टाइम है ना, तो मच्छर वगैरह भी आ जाते हैं। ग्रीनरी है तो मच्छर और फ्लाइज तो होगी। आप लोग बताएं बस, आप लोगों का क्या हाल चाल है? हमारा तो आप लोगों के सामने है, ये देखो, ये देखो, हमारा तो यही है बस। हम लोग तो यही होते, सुबह शाम नमाज, वॉकिंग, बाहर निकलते हैं। बाकी दिन में तो मुश्किल है बहुत, क्योंकि गर्मी इतनी होती है कि पूछे नहीं बस, बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी होती है। टेम्परेचर काफ़ी है। चिड़ियाँ देखो बैठी है, आपको नज़र आ रही होगी शायद। जैसे ही अजान होती है और मस्जिद में जाके बैठे इंशाल्लाह। नाइट ड्यूटी वाले अभी बस निकल रहे हैं। वैसे तो 10 मिनट लेट ही निकले हैं वो लोग। बोलना पड़ेगा और एक बार। ईद आ रही है नज़दीक, इंशाल्लाह ईद के बाद ही, हज के बाद ही हाजियों से मुलाकात होगी। अब वो तो अल्लाह पाक ने मौका दे दिया मदीने जाने का। अगर अकीदत हो तो हुजूर बुला देते हैं फिर। तो अल्लाह से इल्तिजा है कि वो बार बार बुलाता रहे अपने घर पर, अपने घर की हाज़िरी और हुजूर के दर पर सलाम। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को भी यहाँ की हाज़िरी नसीब करें, अपने घर की और हुजूर के दर पर सलाम। आमीन। तो चलो फिर नमाज के बाद इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो फिर बात करेंगे। अभी चलते हैं, अजान होने वाली है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आगे। हमारे एक दोस्त है, वो कहते हैं कि सुबह की चाय हाय 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 हाय। तो चाय बूस्टर किस किस को देती है, आप कमेंट में आकर बताएं। और बस इतना ही इस ब्लॉग में, बने रहिए लास्ट तक। आपने देखा ही है तो लाइक कमेंट शेयर भी आप ज़रूर कर दें। दुआओं का तालिब। चांद भी दिख गया है, तो अब से 10 दिन शुरू होते ज़िक्र और अज़कार के, बेशकीमती 10 दिन। तो आप लोग अपनी दुआ में मुझे याद रखें, इंशाल्लाह मैं भी आप सबको याद रखूँगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मासलामा।